अब भगवान वहाँ से गुंडीचा मंदिर ही क्यों जाते हैं, कहीं और जाते। तो जब इंद्रद्युम्न महाराज ब्रह्मा जी को बुला करके पहले मनवंतर में इंद्रद्युम्न महाराज हुए, और जब वो पहले मनवंतर में मंदिर बना लिए, विग्रह बन गया और उनके प्राण प्रतिष्ठा के लिए ब्रह्मा जी को बुलाने गए और वापस आए, तब तक में तीसरा मनवंतर चालू हो गया था। वो तो दो उस समय में जो राजा थे उनमें और इंद्रद्युम्न महाराज में तो टक्कर हो गया कि इंद्रद्युम्न महाराज बोला तुम कहाँ से आ गए, मेरा बनाया हुआ मंदिर है, मुझे प्राण प्रतिष्ठा कराना है। बोले आप कहाँ से आए साहब, आप निकलिए। बोले मैं क्यों निकलूँ, बोले पहचान क्या है जो आपने मंदिर बनाया है। ब्रह्मा जी मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि उनको पता चल गया है क्या हो रहा है, लेकिन वो तो कुछ बोलेंगे नहीं। फिर वहाँ पे काकभुसुंडी जी बैठे हुए थे, वो उस समय से बैठे हुए थे। काकभुसुंडी कब से हैं, सतयुग से हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। वो बोले राजन ये इंद्रद्युम्न महाराज हैं, भगवान के अनन्य भक्त, और मैंने ये देखा है कि इन्होंने ये मंदिर बनाया था और ये गए थे ब्रह्मा जी को लेके आने के लिए, और यहाँ से ब्रह्मलोक जाने और आने में तीसरा मनवंतर हो गया, गलती इनकी नहीं है। तो मैं इस बात की गवाही दे रहा हूँ कि ये मंदिर इंद्रद्युम्न महाराज का है, इनका अधिकार है पहला भगवान के प्राण प्रतिष्ठा कराने का। राजा मान गए, फिर इंद्रद्युम्न महाराज प्राण प्रतिष्ठा किए भगवान का ब्रह्मा जी के हाथों, और उसमें जगन्नाथ जी प्रसन्न होकर उनसे बोले वरदान मांगो। नहीं कुछ नहीं चाहिए, बोले ना मांगो वरदान मांगो। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंद्रद्युम्न महाराज का पहला वरदान क्या था कि मेरा वंश आगे ना बढ़े, मुझे कोई पुत्र की प्राप्ति ना हो। वहीं पे महारानी गुंडीचा थी, उनको तो मानो एकदम हृदय पे धाक से लगा, अरे ये क्या बोल दिया इन्होंने। हर माँ की इच्छा होती है एक पुत्र की प्राप्ति हो, नालायक नहीं, भक्त पुत्र हो, कुत्ते बिल्ली जैसा ना हो। लेकिन वो चुप थी। इंद्रद्युम्न महाराज, भगवान भी थोड़ी देर के लिए क्या मांग रहे हो, तो ठीक से सोच के मांगो। फिर विस्तार में आप सब जानते हैं किस प्रकार से इंद्रद्युम्न महाराज बताएं कि मैं इसलिए नहीं चाहता कि मेरे वंश में कोई आए, क्योंकि आगे जाकर के सब बोलेगा कि ये मंदिर मेरे पूर्वज ने बनाया है, ये मैं नहीं सुनना चाहता। आज के डेट में तो ऐसा बोलना पड़ता है कि आपका नाम लिखा जाएगा, डिजिटल भी डिस्प्ले होगा और इधर फिजिकल भी ग्राउंड लेवल पे भी डिस्प्ले होगा, ताकि आपके जो आने वाले पीढ़ी है वो बोलेगा कि मेरे पूर्वज ने इतना विशाल मंदिर बनाया। वेब सिटी 100 करोड़ का उस समय में था, है ना, आज कितना करोड़ का होगा, 25 साल बाद पता नहीं कि जितनी वैल्यू होगी, 150 तो हो ही जाएगा। जितना समय 200 सालों मंदिर रहेगा तो कम से कम तो 300-400 करोड़ का तो हो जाएगा वैल्यू। क्या सही बोल रहा हूँ? इन तो बढ़ेगा, बढ़ना चाहिए सर। तो आज के डेट में बोलना पड़ता, तब लोग देते हैं हाँ सही बोल रहे हैं, नाम लिखेंगे आप, हाँ। लेकिन इंद्रद्युम्न महाराज क्या बोले, नहीं चाहिए। तो जब इसी से रिलेटेड जब वो बात आई तो महारानी गुंडीचा के हृदय में थोड़ा सा दुख था। दुख ये था कि बेटा होता, भले कहीं रहता, बीच बीच में घर आता, कुछ दिन उसके साथ बातें करती, उसको अपने हाथ से बना के खिलाती, एक वात्सल्यता का जो एक रेसिप्रोकेशन है वो कंटिन्यू होता। तो जगन्नाथ जी तो अंतर्यामी हैं, वो समझ गए। बोले मैया आप किस बात के लिए चिंतित हैं? बोले नहीं कुछ नहीं। बोले ना कुछ तो हुआ है, आप बताइए। बोले वही पुत्र होता तो भले ही कहीं पढ़ने के लिए जाता या कहीं जॉब में रहता या कुछ करता, साल में आखिर कर एक बार तो आता 10 दिन के लिए, यहाँ रहता, मैं उसकी सेवा करती, उसको खिलाती पिलाती, एक अलग माँ बेटे का जो एक रस है वात्सल्य रस, उसका रस आस्वादन करती। बोले तो हम आएंगे ना, हम आएंगे। बोले अरे कहाँ, आप तो भगवान हैं, आप अपने रत्न बेदी से कहाँ नीचे उतरेंगे। बोले ना, मैं वचन देता हूँ कि साल में एक बार जरूर आपके पास आऊँगा, वहाँ पे 10-12 दिन रहूँगा, फिर वापस आऊँगा, आपके ही हाथ का बना हुआ खाऊँगा और कुछ नहीं। फिर महारानी गुंडीचा बोली, फिर से मुंह लटका हुआ था, बोले
भगवान बोले अब क्या चाहिए, अब कुछ और चाहिए क्या? बोले नहीं सब तो ठीक है। ना कुछ तो और चाहिए है, ऐसा लग रहा है आपको देख के। बोले मैं वही सोच रही थी कि ठीक है आप तो साल में एक बार आएंगे 10 दिन के लिए और हमें वो आनंद प्रदान करेंगे, पुत्र के रूप में आप वहाँ रहेंगे। जब हम लोग मर जाएंगे तो पुत्र होता तो पिंडदान करता, श्राद्ध कर्म करता, तो कुछ हो नहीं पाएगा, तो हमारा उद्धार कैसे होगा? भाई जिसको भगवान अपनी मम्मी के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, पिता के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, फिर भी वो सोच रही है उद्धार। ये जस्ट एक लीला है, एक प्रेम रस का रसास्वादन कर रहे हैं भगवान। गुंडीचा देवी बोल रही हैं तो कुछ हो श्राद्ध कर्म करता, जो पितृ का जो होता है क्रियाक्रम वो सब करता तो कुछ होता। अब आप तो पुत्र तो है नहीं। बोले मैं करूँगा ना। नहीं नहीं आप कहाँ, आप तो भगवान ये सब थोड़ी करते। अरे मैं क्या, मैं भी करूँगा, भैया बलदेव भी करेंगे, ये भी असिस्ट करेगी, सुभद्रा साथ में है, हम तीनों भाई बहन मिल के आपके सारे कार्य करेंगे, जो भी क्रियाक्रम करना पड़ेगा हम सब करेंगे। और आज भी जब पितृपक्ष का समय आता है तो उस समय में भगवान को पूरा वो श्राद्ध कर्म के समय में जो ड्रेस होता है पूरा वाइट, उतरी धोती पगड़ी सफ़ेद बांधा जाता है। उस दिन ब्राह्मण भोज कराया जाता है, जगन्नाथ जी फीस्ट कराते हैं। हाँ, राम मोहन प्रभु जाके स्पॉन्सर करवाते हैं। और कोई व्यक्ति जाके दान देता है कि कौन कराएगा, जगन्नाथ जी कैसे फीस्ट कराएंगे भाई? अरे उनके मम्मी पापा का श्राद्ध है, जगन्नाथ जी के मम्मी पापा का श्राद्ध। हाँ, फिर वहाँ पे आनंद बाजार खुलता है नीचे प्रसादम हॉल में, साधु समाज बैठते हैं, मीठा भी बंटता है, टंग तोड़नी नहीं बनता है, बस टंग तोड़नी बननी चाहिए थी लेकिन। तो इस प्रकार से भगवान वहाँ गुंडीचा मंदिर जाते हैं